बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। जीएनएन के साथ मैं हूं तनसीर जैदी और मैं हूं सानिया चौधरी। इस बुलेटिन में जैनुल हसन भी हमारा साथ देंगे। आगाज में आपको बताएंगे तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सजा मुअत्तली से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा और इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड समेत अदालत पेश हो चुका। उधर तोशाखाना केस में ख्वाजा हारिस चेयरमैन तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम से अलग हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक ख्वाजा हारिस ने चेयरमैन पीटीआई की कानूनी टीम में डिसिप्लिन पर तहफ़्फ़ुज़ात पर अलहदगी का फैसला किया है। बैरिस्टर गौहर की ख्वाजा हारिस के केस से अलग होने की तरदीद, कहा उनसे मुआवनत लेते रहेंगे। तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सज़ा मुअत्तली से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत कुछ देर बाद होगी। इस पर बात करेंगे नुमाइंदा जीएनएन उस्मान भट्ट से। उस्मान, अब तक जो समाअत हो चुकी है उसका अहवाल बयान कीजिएगा। बिल्कुल 3 साल कैद और 1 लाख जुर्माना और जुर्माना ना अदा करने की सूरत में 6 माह मजीद कैद की सज़ा सुनाई गई थी ट्रायल कोर्ट की जानिब से चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना केस में, जिस फैसले के खिलाफ जो है वो आज समाअत दोबारा होगी और इसमें जो है वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो है इस केस की समाअत करेगा। इसके साथ साथ जो लीगल टीम है पीटीआई की, उसकी रीढ़ की हड्डी तस्वुर किए जाने वाले जो ख्वाजा हारिस वकील थे, उन्होंने अपने आप को ज़राए के मुताबिक इस केस से अलग कर लिया है और तमाम जो लीगल डॉक्यूमेंट्स थे, जितनी भी दस्तावेजात थे, रिकॉर्ड था, वो उनकी जो बकाया लीगल टीम है उसके हवाले कर दिया है। बाबर अवान इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बैरिस्टर गौहर यहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने जीएनएन से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो ख्वाजा हारिस हैं वो अलग नहीं हुए, लेकिन आज वो पेश भी नहीं होंगे और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जो लीगल एक्सपर्टीज़ हैं उससे हम मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। अब से कुछ देर बाद जो है वो इस केस की समाअत जो है बाकायदा तौर के ऊपर शुरू कर दी जाएगी। जी उस्मान भट्ट अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खबर यह है कि कोयटा में वकील कत्ल केस चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने वकील कत्ल केस में चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तारी से रोकने के हुक्म में तौसी कर दी है। मुद्दई मुकदमा के वकील की अदम मौजूदगी पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई है। इसी हवाले से मजीद अपडेट्स हासिल करेंगे नुमाइंदा जीएनएन इकरामुल्लाह जोया हमारे साथ मौजूद हैं। जी इकराम, बताइएगा। देखें, इस हवाले से जो है आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है, जिसमें कोयटा में वकील कत्ल केस में चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के हवाले से दरखास्त पर समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने कोयटा में वकील कत्ल केस में जो है चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तारी से रोकने के हुक्म में तौसी कर दी है। कोयटा वकील कत्ल केस के मुद्दई जो है वो वकील अमानुल्लाह कज़ई जो है वो बीमारी के बायस आज पेश नहीं हो सके। मुद्दई मुकदमे के वकील की अदम मौजूदगी पर समाअत बगैर कार्रवाई की मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस का वकील कत्ल केस में चेयरमैन पीटीआई की अपील मौसम गर्मा के बाद समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दिया गया है और इस हवाले से अमानुल्लाह कज़ई के बेटा जो है वो बीमार है और इस हवाले से मामैन वकील अमानुल्लाह कज़ई ने ये भी जो है वो कहा है, जबकि आइंदा समाअत ताकि इमरान खान को गिरफ्तार न करने का हुक्म जारी रहेगा, ये कहा गया है चीफ जस्टिस की जानिब से। जिस पर जस्टिस जमाल मलिक ने कहा कि हाईकोर्ट में लिखा है कि चेयरमैन पीटीआई जेआईटी में पेश नहीं हो रहे। चेयरमैन पीटीआई ना पेश हो। बहुत शुक्रिया इकरामुल्लाह तमाम तर तफसीलात के लिए। मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर ने ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। इंटरबैंक में डॉलर 41 पैसे महंगा, जबकि अमरीकी डॉलर 300 रुपए से तजावुज कर गया। ओपन मार्केट में डॉलर 310 रुपए से जायद पर ट्रेड हो रहा है। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान तेजी का रुझान रहा और 100 इंडेक्स में 500 से जायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा जीएनएन राशिद खान से। राशिद, बेतहाशा इजाफा हो रहा है डॉलर की प्राइस में, कहीं ये सिलसिला रुक नहीं रहा, क्या वजूहत हो सकती है मुमकिन तौर पर? देखिए, बिल्कुल इजाफा हो रहा है और उसकी वजह यही कि एलसीज खोल दी गई है। साथ साथ जो लोग बाहर जा रहे हैं या बाहर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए पेमेंट कर रहे हैं, तो ओपन मार्केट में भी रेट बढ़ा है और इंटर बैंक में भी तलब ज़्यादा है, डिमांड कम है, जिसकी वजह से जो डॉलर है वो बढ़ता जा रहा है। साथ साथ जो हफ्तावार अदायगियाँ या माहाना बुनियादों पर अदायगियाँ या कर्ज की अदायगियाँ, उसकी वजह से डॉलर कम होता जा रहा है। 41 पैसे आज बढ़ा है और तकरीबन 300 रुपये और 5 पैसे जो है वो इस वक्त डॉलर ट्रेड हो रहा है। ये बुलंद तरीन सतह है, 300 क्रॉस कर चुका है, ट्रिपल सेंचुरी हो चुका है। इसी तरह जो ओपन मार्केट है वहाँ पर 312 रुपये में जो है वो डॉलर जो है रेट है, लेकिन रेट इससे भी ऊपर के मिल रहे हैं। 312 का रेट नहीं मिल रहा, ग्रे मार्केट का रेट उठ चुका है। इसी तरह अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो 3 दिन बाद आज तेज़ी है, 550
पॉइंट्स प्लस हो चुका है और इस वक्त से जो इंडेक्स है वो 47,957 पर तकरीबन ट्रेड हो रहा है और तमाम सेक्टर जो है आज अप है। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि कल जो टी ऑक्शन हुए उसमें जो रेट है वो मुस्तहकम रखा गया और फ्यूचर न्यूज़ ये है कि इंटरेस्ट रेट जो है और वो भी ना बढ़ने की खबरें आ रही है और इसी तरह जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत है वो भी लगता है कि बरकरार रहेगी। इन्हीं खबरों पर आज स्टॉक मार्केट में तेज़ी है और लगता है आज यही है कि 48,000 की सतह दोबारा बहाल हो जाएगी। जी राशिद खान, तफसीलात बताई आपने, आपका शुक्रिया। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। अमरीका की आज़ादाना शफाफ इंतखाबात के लिए हिमायत की यकीन दहानी। डोनाल्ड ब्लूम का यह कहना है कि अमरीका अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदों से मिलकर काम करता रहेगा। उधर सदर पाकिस्तान से इंतखाबात से मुताल्लिक मिलने जाना है या नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास इस पर जारी है। ज़राए के मुताबिक इजलास में सदर पाकिस्तान के खत का जायजा लिया जा रहा है और कानूनी माहिरीन इजलास के शुरका को आईनी और कानूनी नुकात पर ब्रीफिंग दे रहे हैं। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के हवाले से। जान लेंगे, आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ, बताइएगा। से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम जो है उन्होंने मुलाकात की है इलेक्शन कमीशन में। ये मुलाकात तकरीबन 30 मिनट तक ये मुलाकात जारी रही है और एलामिया जो जारी किया गया है अमरीकी सफारतखाना की जानब से, उसमें यह बताया गया है कि पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए अमरीका जो है वो इसकी हमायत की उसकी यकीनदानी कराई गई है। अमरीकी सफ़ीर की जानब से मुलाकात में यह कहा गया कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमाओं के साथ का इंतखाब करना जो है यहाँ के अवाम का काम है। पाक अमरीका तल्लुकात को मजीद गहरा और वसी करने के लिए पाकिस्तान के जो मुंतखब करदा नुमाइंदों के साथ अमरीका जो है वो मिलकर अपना काम जारी रखेगा। दूसरी तरफ इस वक्त इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास जारी है। इजलास में सदर मुमलकत की जानब से जो इंतखाबात के शेड्यूल के लिए इन्वाइट किया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुशावरत के लिए, उस पर मुशावरत की जा रही है। कानूनी टीम की जानब से तफसीली तौर पर जो आइनी और कानूनी मामलात हैं, नुकात हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग दी जा रही है। इलेक्शन कमीशन के चारों मेंबरान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और कानूनी टीम जो है वो इस इजलास में शरीक है और इसमें यह तय किया जाएगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सदर मुमलकत से मुलाकात के लिए जाएंगे, मुशावरत करने जाएंगे, या सदर का जो खत है उस खत का जो है जवाबी खत जो है वो लिखा जाएगा। तो हम ये इस वक्त भी अहम मुशावरत जारी है और हतमी फैसला किया जाएगा कि सदर से मुलाकात करनी है या खत लिखना है। और इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन में दो अहम सियासी जमातों को आज बुलाया गया है मुशावरत के लिए। इंतखाबात के शेड्यूल, हल्का बंदियों से मुतल्लिक उनसे मुशावरत करनी है, उनको एतमाद में लेना है और इसी सिलसिले में 2 बजे तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन में पहुँचेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन मेंबरान से उनकी अहम मुलाकात होगी और इंतखाबात से मुतल्लिक जो है मुशावरत की जाएगी। 3 बजे JUI का जो वफ्द है वो भी इलेक्शन कमीशन आ जाएगा और यहाँ पर आकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान से मुशावरत करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ भट्ट तमाम तफसीलात के लिए। आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन समेत दीगर मुतल्लिका हुकाम को 6 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आइन के इंतखाबात 90 दिनों में होने चाहिए। ये मामला बहुत हसास है, इसलिए हर कोई इस मामले में हसास है। असम्बली अचानक तहलील नहीं हुई, इस मामले से हर कोई आगाह था। इलेक्शन कमीशन को अपनी तैयारी हर सूरत मुकम्मल रखनी चाहिए थी। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। ये मामला बहुत हसास है, इसलिए हर कोई इस मामले में हसास है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख ने मकसद सलीम एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें इंतखाबात के लिए मुकर्ररा तारीख का ऐलान करने के इकदाम को चैलेंज किया गया। अदालत ने दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिए। समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने निशानदही की कि नई हल्का बंदियों के लिए मुख्तलिफ टाइम लाइन्स हैं। टाइम लाइन्स को कम करना इलेक्शन कमीशन के लिए मुमकिन नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि टाइम लाइन के मुताबिक नई हल्का बंदियों के लिए कम अज कम 4 माह चाहिए। अदालती इस्तफसार पर वफाकी हुकूमत के वकील ने बताया कि मर्दमशुमारी 2022 में हुई। अदालत ने हैरत का इजहार किया कि सवाल ये है कि जून में मर्दमशुमारी का प्रोसेस मुकम्मल हो गया तो CCI ने उस वक्त मंजूरी क्यों नहीं दी। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने बावर कराया कि इलेक्शन तो आइन के तहत 90 दिनों में होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन आइनी मुद्दत 90 दिनों में तमाम इंतजाम कर सकता है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सबको मालूम है कि इलेक्शन 90 रोज की आइनी मुद्दत में होना है। तमाम मामले को क्यों तखीर का शिकार किया गया।
नाजरीन, मांगा मंडी में नामालूम अफराद ने गाड़ी में सवार 18 साल लड़के को मुबैना तौर पर आग लगा दी। लड़के के हाथ पांव बांधकर पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। इस पर बात करेंगे नुमान चौधरी से। नुमान, बताएगा इब्तदाई तहकीकात में अभी तक क्या हकाइक सामने आ सके? जी बिल्कुल, ये मांगा मंडी के अंदर एक गाड़ी के अंदर चंद अफराद सवार थे और वो आए हैं और उसमें से उन्होंने एक लड़के को निकाला है। लड़के की उम्र तकरीबन 18 से 19 साल थी और उसके ऊपर उन्होंने पेट्रोल छिड़क दिया। पेट्रोल छिड़कने के बाद उसको आग लगा दी है। आग लगाने के बाद गाड़ी वाले फरार हो गए हैं और वहाँ पर पुलिस पहुंच गई है और पुलिस अभी तक तहकीक कर रही है। तो जो ही शवाहिद सामने आएंगे उसको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक जो जलने वाला नौजवान है उसकी उम्र 18 से 19 साल बताई जा रही है, लेकिन उसकी अभी शिनाख्त नहीं हो सकी। बहुत शुक्रिया आपका नुमान चौधरी। वेलकम बैक। नाजरीन, बडग्राम लिफ्ट का मिशन इम्पॉसिबल पाक फौज ने कर दिखाया। बडग्राम रेस्क्यू ऑपरेशन की अनदेखी तस्वीर मंजर आम पर आ गई, जिनमें पाक फौज के जवानों की अनथक मेहनत और जानिसारी वाज़ेह है। दूसरी जानिब बलाई चेयरलिफ्ट हादसा से जिंदा बच जाने वाले 16 साल अताउल्लाह जिपलाइन के मालिक मोहम्मद अली और तालिब इल्म ने पाकिस्तान आर्मी को खिराज तहसीन पेश किया है। पाक फौज की शुजाअत का नाकाबिले यकीन कारनामा पूरी कौम के दिल जीत लिए। पाक फौज के बडग्राम रेस्क्यू ऑपरेशन की अनदेखी तस्वीर मंजर आम पर आ गई। तस्वीर में पाक फौज के जवानों की अनथक मेहनत और जानिसारी का जज्बा वाज़ेह है। पाक आर्मी के बडग्राम रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फजाइया और मकामी केबल एक्सपर्ट्स ने भी भरपूर ताउन और मदद की। जिपलाइन के मालिक मोहम्मद अली का कहना है, ये एक मुश्किल तरीन ऑपरेशन था। पाक फौज का शुक्रगुजार है कि उन्होंने मेरी पेशा वाराना सलाहियत पर भरोसा किया। A difficult operation, but I am thankful to Pak Army that they trusted my team, ability and professionalism and took us the site for rescue. हादसे से बच जाने वाले 16 साल अताउल्लाह शाह का कहना है कि सामने मौत नजर आ रही थी, दोबारा जिंदगी मिलने पर इंतहाई खुश हूँ। बस एकदम रसावश्ते मंगा बस रखी बस जाती बाकी जून निश्ता बस लाडू आखिरी रस ज़मीन द जून چې هغې نه بعد بیا جهازونه کله رالو نو بیا موږ لکه لږ تسلی کې شو چې انشاءاللہ اوس به الله پاک موږ بچ کړي۔ मुतल्लिका अफराद का कहना है कि पाक आर्मी की काविशों के बाद 15 घंटे से जायद अरसे तक जारी रहने वाली आजमाइश खत्म हुई। महंगाई की कुछ बात करेंगे तो कराची में चावलों की कीमतों को पर लग गए हैं। एक माह में मुख्तलिफ अक़साम के चावल की कीमतों में 10 से 35 रुपए फ़ी किलो का इजाफा हो चुका है। मार्केट में मयारी बासमती चावल की फ़ी किलो कीमत 400 से तजावुज़ कर गई। सोनिया खानज़ादा रिपोर्ट करेंगी। कराची में अशियाए सर्फ की कीमतों के साथ चावल भी पीछे न रहे और एक माह में मुख्तलिफ इकसाम के चावल की कीमतों में 10 से 35 रुपए फ़ी किलो का इजाफा हो चुका है। मार्केट में मयारी बासमती चावल की फ़ी किलो कीमत 400 से तजावज़ कर चुकी है। आवाम का कहना है कि महंगी अशिया के बाइस एक वक्त का खाना भी अब मुश्किल लगता है। सड़क पर आ गए हैं। पेट किस तरह भरते हैं वो दिल वालों को पूछो जिसके ऊपर बीतती है। हम लोग रोड पे आ गए हैं। ये महंगाई ने हमें इतना तबाह कर दिया है। अभी हमको लगता है कि कुछ दिनों के बाद तो हमारे बच्चे भूखे ही बैठेंगे। महंगाई तो बहुत है बेटा, महंगाई तो टाइम ही नहीं गुजर रहा। इतनी महंगाई है, एक टाइम की रोटी नहीं बंदा खा रहा और कारोबार है नहीं। मार्केट में सेला चावल 10 रुपए इजाफे से 360 रुपए, कर्नल बासमती 30 रुपए इजाफे से 410 रुपए, टोटा चावल भी 250 रुपए, जबकि मोटे चावल भी 30 रुपए इजाफे से 180 रुपए फ़ी किलो हो गए हैं। अवाम ने अशिया सर्फ की कीमतें कम करने का मुतालबा करते हुए हुकूमत से नोटिस लेने की भी अपील की। कैमरामैन फैसल खान के साथ सोनिया खानज़ादा, GNN कराची। पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदों की गुफ्तगू आपने सुनी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तली से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। तोशाखाना ये केस है जिसमें चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तली से मुतालिक जो दरख्वास्त है उस पर समाअत शुरू हो चुकी है और चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये तोशाखाना में सज़ा के ख़िलाफ़ अपील थी जिस पर इस वक्त समाअत शुरू हुई है और इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं वो अब दलाइल देंगे। गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए थे कि तोशाखाना केस की में जो ट्रायल कोर्ट का हुक्म है वो दुरुस्त नहीं है और उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये आज जो समाअत है वो हो रही है और तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की सज़ा मुअत्तली से मुतालिक इस दरख्वास्त पर समाअत शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है।
पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रावलपिंडी के बेशतर इलाकों में गुज़िश्ता रात से बिजली गायब। बिजली ना होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। सादिकाबाद, 6th रोड, ढोल काला खान, फैजाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात बताएंगी नुमाइंदा GNN सबीन शहबाज। देखिए, रावलपिंडी में गुज़िश्ता रात तूफ़ानी बारिश के बाद गर्मी का जोर तो टूटा, लेकिन उसके तूफ़ानी बारिश के फ़ौरन बाद जो है रावलपिंडी के बेशतर इलाकों में बिजली जो है वो गायब हो गई। मैं इस रावलपिंडी के इलाके ढोकला खान में मौजूद हूँ। गुज़िश्ता रात यहाँ पर तूफ़ानी बारिश हुई, अचानक शुरू हुई और उस बारिश के फ़ौरन बाद जो है वो लाइट यहाँ पर जो है वो बंद हुई। ना सिर्फ ढोकला खान बल्कि रावलपिंडी के बेशतर बाकी भी जो इलाके हैं, जिनमें सादकाबाद, कमर्शियल मार्केट, ट्रांसफार्मर चौक, हाजी चौक समेत और जो इलाके आते हैं, वहाँ पर जो है वो गुज़िश्ता रात से बिजली गायब है। बिजली ना होने से शहरों को भी मुश्किलात का सामना है। सुबह से अब तक जो है बाप्टा की जानिब से कोई बंदा भी जो है वो इस इलाके में नहीं आया लाइट को जो है देखने के लिए। और जब बाप्टा की कॉल की तो उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि बारिश जो है वो हो रही है, जबकि इस वक्त जो है वो शहर में बारिश नहीं है। तो जो शहरी हैं वो इंतजामिया से अपील करें कि होश के नाखून लें और जो बुनियादी सहूलियात है वो जो है बुनियादी सहूलियात से जो है वो शहरियों को महरूम ना करें। MQM का कारकुन 6 साल बाद बाजियाब होकर सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया। जस्टिस नेमतुल्लाह फलफूटो ने जावेद खान से मुकालमा करते हुए पूछा कि आप कहां थे, कौन लेकर गया था। इस पर जावेद ने जवाब दिया कि मुझे कुछ मालूम नहीं, आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। जस्टिस नेमतुल्लाह ने इस्तफसार किया कि 6 साल तक आंखों पर क्या पट्टी बंधी रही। अदालत ने जावेद का शनाख्ती कार्ड बहाल करने का हुक्म देते हुए बाजियाबी की दरख्वास्त को निपटा दिया है। हबीबुल्लाह इस पर रिपोर्ट करेंगे। सिंध हाई कोर्ट में लापता मोहम्मद जावेद खान के केस की समाअत। MQM कारकुन 6 साल बाद बाजियाब होकर अदालत पहुंच गया। इस मौके पर जस्टिस नेमतुल्लाह फुलपोटो ने जावेद खान से मुकालमा करते हुए कहा कि आप कहां थे, कौन लेकर गया था। बाजियाब शख्स ने बताया कि मुझे कुछ नहीं मालूम। मोअज़्ज़िज़ जज ने कहा कुछ तो बताओ ताकि दूसरों का भला हो, कुछ तो आइडिया होगा, कौन सी एजेंसी थी। जावेद ने कहा मुझे कुछ नहीं मालूम, आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। जस्टिस नेमतुल्लाह ने इस्तफसार किया कि 6 साल आंखों पर पट्टी बंधी रही, कहाँ रखा हुआ था। जावेद ने बताया कि मेरा ताल्लुक MQM से था, मुझे सियासी बुनियादों पर लेकर गए थे, 500 रुपए किराया देकर छोड़ दिया। शहरी के वकील ने अदालत से दरख्वास्त की कि ब्लॉक शनाख्ती कार्ड और नौकरी पर बहाली का हुक्म दिया जाए। इस पर सरकारी वकील का कहना था कि इस दरख्वास्त पर शनाख्ती कार्ड और नौकरी पर बहाली नहीं हो सकती। अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी, क्यों नहीं हो सकती, एजेंसी उठाकर लेकर गई थी। बाद अज़ां अदालत ने जावेद खान का शनाख्ती कार्ड बहाल करने का हुक्म देते हुए बाजियाबी के बाद दरख्वास्त निपटा दी। आगे बढ़े हुए आपको बताएं कि सानिया जड़ावाला में मुतासरा चर्च और गिरजाघरों की तामीर, मुरम्मत और ताज़ीन और आइश का काम जारी है। मुतासरा घरों के 52 मालिकान को निगरान हुकूमत पंजाब की जानिब से 20 लाख रुपए के इमदादी चेक्स दिए जा चुके हैं और दीगर का तस्दीकी अमल जारी है। इसी पर मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा GNN अब्दुल सबूर से। अब्दुल सबूर, अपडेट कीजिएगा। सानिया जड़ावाला में मुश्तल मुजाहिरीन की जानब से 19 चर्च और गिरजाघर और जबकि 86 मकानात जो हैं उनको नजर आतिश किया गया था। पंजाब हुकूमत की जानब से चर्चेज़ और गिरजाघरों की तामीर और मरम्मत और बहाली का अमल जारी है। इस वक्त मैं यूपी चर्च के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पे यूपी चर्च की जो है तामीराती काम यहाँ पे मेरे हक़ में आप देख सकते हैं कि जारी है। जिन चर्चों को या गिरजाघरों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा था वहाँ पर तज़ीन और आइश का काम जारी है। और दूसरी जानब पंजाब हुकूमत की जानब से जिन मकानात को नुकसान नजर आतिश किए गए थे, मसीह बरादरी के मुतासरीन को हुकूमत की जानब से 20 लाख रुपए के जो है इमदादी चेक देने का अमल जारी है। इस हवाले से ज़िला इंतजामिया की जानब से ये बताया जा रहा है कि 52 मुतासरीन को जो है अभी तक जो है इमदादी चेक दिए जा चुके हैं। साथ साथ मैं बताता चलूँ कि सानिया जड़ावाला पर मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं की जानब से यहाँ पर मसीह बरादरी के साथ इजहार यकजहती किया जा रहा है और तौहीन मजहब, तौहीन कुरान की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए मुल्ज़मान को जो है कैफरे करदार तक पहुँचाने का भी मुतालबा किया जा रहा है। जी।